तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी भरने को तैयार नहीं हैं। शुक्रवार को अधिकारियों के सक्रिय होने के बावजूद 1% हाजिरी भी ऑनलाइन नहीं लग सकी। वहीं स्कूल शिक्षा महानिदेशालय बैकफुट पर आता दिख रहा है। महानिदेशालय ने बयान जारी करके कहा है कि जिन स्कूलों में ऑनलाइन ऐप के संचालन में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, वहां स्कूल अवधि में किसी भी समय डिजिटाइज रजिस्टर्ड ऐप का प्रयोग किया जा सकेगा। इसके पहले जारी आदेश में सुबह 8:30 बजे तक ऑनलाइन हाजिरी लगाने की बात कही थी। इस बीच शिक्षकों के विरोध ने शुक्रवार को नया मोड़ ले लिया। कई जिलों में शिक्षकों ने शिक्षण कार्य के अलावा अपने अन्य अतिरिक्त प्रभारों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा अतिरिक्त कार्य भी उनसे लिया जाता है, जो कि शिक्षक करते भी हैं, फिर भी सरकार उनके साथ अनियमितता बरत रही है। शिक्षकों का साफ तौर पर यह कहना है कि पहले विद्यालयों की व्यवस्था को ठीक किया जाए, जो शिक्षकों की समस्या है उनको हल किया जाए, जैसे कि उन्हें 30 EL और हाफ CL दिया जाए। इसी के साथ जो शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं उनकी समस्याएं हल की जाएं। उसके बाद ऑनलाइन हाजिरी का नियम सरकार लागू करे। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। योगेश जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खबरें ऐसी निकलकर सामने आ रही है कि जो बेसिक के जो शिक्षक थे उनको पहले ऑनलाइन हाजिरी लगानी थी, लेकिन अब जो विभाग के द्वारा है उन्हें छूट दे दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको अब ग्रेस का पीरियड दे दिया गया है, ग्रेस टाइम दे दिया गया है। तो क्या आप इस चीज से सहमत हैं? मैडम, क्योंकि अभी मैंने उस आदेश का नहीं, लेकिन न्यूज के माध्यम से जो मैंने सुना है, इसमें ये कहा गया है कि जहाँ तकनीकी समस्या आ रही है वहाँ पर ऐसी छूट दी जा रही है जी। इस पर मेरा ये कहना है कि उस तकनीकी समस्या का चिन्हांकन कहाँ से होगा जी, क्योंकि ये तो पता नहीं है कब कहाँ सिग्नल आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के ऐसे तमाम जनपद मुझे याद हैं, पता है, जैसे बहराइच का मिहीपुरवा ब्लॉक पड़ता है जी, जहाँ कहीं भी सिग्नल नहीं आता है, क्योंकि वो नेपाल बॉर्डर का एरिया है जी। वहाँ पर जंगल में कोई लाइन नहीं डाल पाए, इसलिए वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आता। उत्तर प्रदेश में हरदोई जनपद है, जहाँ हरदोई के 5 किलोमीटर की रेडियस में एक DRC स्थित है, फरदापुर, जो सुरसा ब्लॉक के नाम से है जी। वहाँ पर आप किसी भी नेटवर्क का कनेक्शन ले लीजिए, वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं आता जी। ऐसे ही उसके श्रावस्ती जिले का भिंगा ब्लॉक है, वहाँ भी नेटवर्क नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन तकनीकी समस्याओं का चिन्हांकन कैसे हो पाएगा, एक। दूसरे, जहाँ अधिकांश कहीं नहीं, जहाँ सिग्नल होने के बावजूद जब सिग्नल नहीं आता है तब क्या समस्या होगी। तो इस चीज को मैं किसी भी स्थिति में हमारा प्रदेश का शिक्षक स्वीकार करने को राजी नहीं है, क्योंकि डिजिटल उपस्थिति व्यवहारिक ही नहीं है जी। यानी प्रदेश का जी, यानी कि जो ग्रेस पीरियड दिया गया है उससे शिक्षक जो है वो अभी भी सहमत नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरे प्रदेश के 22 लाख शिक्षक कर्मचारी हैं जी। क्या केवल बेसिक शिक्षक ही सरकार या विभाग को चोर दिखाई दे रहा है, उसकी निष्ठा पर संदेह किया जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या जनपद के स्तर पर, जिला स्तर के अधिकारी ठीक 10 बजे अपने कार्यालय में बैठ जाते हैं? पहले जहां पर पायलट प्रोजेक्ट में ही अगर इसको लेना है तो पहले सिटी से शुरू किया जाए और यहाँ से उनकी ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति ली जाए और उसके बाद में इसको धीरे धीरे पूरे प्रदेश में बढ़ाने की कोशिश की जाए। और क्योंकि बेसिक शिक्षा के लिए समस्या ये है कि उसमें कहीं भी ये व्यवस्था नहीं दी है कि अगर हम स्कूल आ जाने के बाद मेरा बच्चा बीमार हो जाए या मेरे परिवार में कैजुअल्टी कोई हो जाएगी और हम अपने घर चले जाएं तो हम पूरे दिन अब्सेंट हो जाएंगे, मेरा वेतन कट जाएगा। आने के बाद भी, अटेंडेंस देने के बाद भी, क्योंकि शाम की अटेंडेंस बस नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले तो सरकार को और विभाग को शिक्षक संगठनों के साथ बैठ करके जो हमारी कठिनाइयां इसमें आ रही हैं उनका निदान वो करें बैठ करके, और जो हमारी इतनी जुनून समस्याएं पड़ी हैं जिनका निदान नहीं हो पा रहा है जी। परिषदीय स्कूलों में किताबें आज तक नहीं हो पाई हैं, 3 महीने हो गया है जी।
पहले बुनियादी चीजें सुविधाएं पूरी की जाए, उसके बाद में भी डिजिटल उपस्थिति की तरफ अगर व्यवस्था हो सके तो की जाए, लेकिन उससे पहले बेसिक शिक्षक नहीं तैयार है। जी योगेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीजें सही होनी चाहिए, उसके बाद सरकार को ये नियम लागू करना चाहिए। इसी के साथ में जो अटल टीवी है वो लगातार ये सारी समस्याओं को कवर करता चला है और इसमें कई शिक्षक हमारे साथ लाइव पे बैठे हुए थे, तो उनके द्वारा ये बात कही गई है कि अगर जो सरकार है वो जो शिक्षक है इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा 30 CL प्लस 15 CL दे देती है, तो उन्हें इन सारी चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। मैडम, हमको राज्य कर्मचारी की दर्जा दें न दें, लेकिन हमें केवल हम 14 CL लेकर के आप कितनी बड़ी विडम्बना है कि उत्तर प्रदेश का शिक्षक अगर जो शादी योग्य लड़की और बहनें भाई हमारे हैं, अगर उनकी शादी हो रही है तो फर्जी मेडिकल लीव लेकर के हम अपनी शादी कर रहे हैं। और कितनी बड़ी विडम्बना है कि हम अस्वस्थ होकर के बारात लेके जा रहे हैं। ये स्थितियां हैं। मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना है कि 30 CL हाफ लीव दी जाए, जो हमसे छुट्टियों में काम लिया जा रहा है उसका प्रतिकर अवकाश दिया जाए, और जो भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं MDM से लेकर के करीब 46 वर्क हमसे लिए जा रहे हैं, वो सारे कार्य मुझसे वापस दिए जाएं, तब तक जब तक इन सारी व्यवस्थाओं को हमको पढ़ाने के लिए केवल रखा जाए। योगेश जी, बातें ये भी निकल कर आई थी कि जो बेसिक के शिक्षक हैं उनको शिक्षण कार्य के अलावा उनसे 27 और अन्य काम लिए जाते हैं। 27 नहीं मैडम, 46 वर्ग है, 46। जी, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल बेटा, 46 वर्ग लिए जा रहे हो। वास्तविकता है कि केवल विभाग पढ़ाने का काम हमसे नहीं ले रहा है, पढ़ाना नहीं चाह रहा है। क्या पढ़ाने की लायबिलिटी जो मेरी मुख्य दायित्व मेरा है वो सिर्फ विभाग नहीं करा रहा है, अन्य काम मुझसे जरूर कराया जा रहा है। अब आपको उदाहरण दे दूं कि कल आदेश जारी हुआ है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट मेरठ और बागपत में, वहाँ के टीचर्स को कांवड़ यात्रा में इसकी ड्यूटी लगा दी गई है। जी। अब आप बताइए वो ऑनलाइन उपस्थिति कैसे देगा? हरदोई जनपद में 83 स्कूल बंद कर दिए गए हैं बाढ़ की वजह से। और चूंकि जो टैबलेट है उसमें जियो टैगिंग है, विद्यालय में खड़े होंगे तभी हमारी अटेंडेंस जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। अब आप बताइए वो 83 स्कूल के शिक्षक कहाँ कैसे हाजिरी देंगे, उनका वेतन कैसे मिलेगा अगर हम ऑनलाइन जाएंगे? तो ये सारी बुनियादी समस्याएं हैं, इनको दूर होना चाहिए। और हमारे अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, हमारे साथ बराबर का काम कर रहे हैं, और उनको मात्र 7,000 या 10,000 के मानदेय पर आप उनको खरीदते चले आ रहे हो, और इस टेबलेट में इतना पैसा खर्च किया गया। पहले इन सुविधाओं को जो आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए वहाँ पर लगे हुए हैं, इनकी भी सुविधाओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, इनके परिवारों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। योगेश जी, अगर बात करें हम लोकसभा चुनाव की, तो इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा भुगतना पड़ा है, और कारण रहा है कि जो संविदा कर्मचारी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक रहे हैं, यही कारण है क्योंकि जो सरकार है वो इन कर्मचारियों की, इन शिक्षकों की समस्याओं को हल नहीं कर पाई थी। इस वजह से उनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, और इसके बाद भी जो हमारे प्रदेश की सरकार है, हमारी केंद्र सरकार है, वो इससे सबक न लेके और ज्यादा नियम लगाती चली जा रही, शिक्षकों की बात को नहीं सुन रही है। शिक्षक लगातार काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को सुन ही नहीं रही। तो ऐसे में आप सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं चूंकि सरकार को मैं बड़े साफ शब्दों में बेसिक चार्ज की बात करता हूँ, इस विभाग को अफसरशाही चला रही है और इससे इन अफसरशाही अफसरों की वजह से जो नीतिगत निर्णयों के विरुद्ध जाकर निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ऐसा नहीं होगा। अगर उनके संज्ञान में हो तो निश्चित तौर पर उनको दखल देना चाहिए। और ये विभाग के अफसर लोग सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं और इस समाज को नाराज करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस पर सरकार को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो आने वाले समय में परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। योगेश जी, जैसा कि सभी शिक्षक इस वक्त एकजुट हैं, तो ऐसे में आप अंत में अपने शिक्षकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे उनके काम पे कोई भी असर ना पड़े और अपनी बात को भी वो सरकार से मनवा लें? मैं प्रदेश के शिक्षकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे उत्तर प्रदेश जिला हाई स्कूल शिक्षक संघ के आह्वान पर 8 तारीख से काली पट्टी बांध करके इसका विरोध किया जा रहा है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप अडिग रहें, डरे नहीं, किसी की धमकी ना आए। 15 तारीख को अब मैडम आपको बता दूं, 15 तारीख को एक सारे उत्तर प्रदेश के सभी शैक्षिक संगठन, चाहे मान्यता प्राप्त हो चाहे गैर मान्यता प्राप्त हो,
सारे एक बैनर के नीचे आए हैं मेरे नेतृत्व में, जी, जिसका नाम मोर्चे का रखा गया है शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा। जी, जी, और उसका गठन हो गया है। उसके बैनर के नीचे सोमवार को प्रत्येक जनपद में हजारों हजार की संख्या में हर जिले में जी, एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित डीएम के माध्यम से दिया जाएगा। इसमें प्रदेश के 6.25 लाख बेसिक शिक्षक प्रतिभाग करेंगे जी, और उसके बाद में भी अगर सरकार या विभाग ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 29 जुलाई को घोषित कार्यक्रम है। 29 जुलाई को महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के का घेराव करेंगे और समस्या समाधान न होने तक उस कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ये निर्णय लिया गया है और हम शिक्षकों से कहना चाहेंगे इन सब चीजों के लिए तैयार रहिए। संगठन आपके साथ खड़ा है, संगठन आपका कुछ भी बिगड़ने नहीं देगा, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। जी, योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपको बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि बीती 8 जुलाई को यूपी के सभी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी व रजिस्टरों की डिजिटलाइजेशन का आदेश जारी किया गया था, लेकिन शिक्षकों ने इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विभाग ने सख्ती दिखाते हुए 10 जुलाई को 8 व 9 जुलाई को ऑनलाइन हाजिरी न भरने के कारण सामूहिक रूप से शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद वेतन कटौती की कार्रवाई रोक दी गई। शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच जारी गतिरोध को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद सरकार ने शिक्षकों को राहत दी है। शिक्षकों का कहना है कि गांव के कई स्कूल में जाने के लिए रास्ते तक नहीं है, इसके साथ ही कई स्कूलों तक जाने के लिए साधन भी नहीं है। वैसे तो टाइम पर स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन क्रॉसिंग बंद, जाम रूट डाइवर्जन, भीड़, बारिश आदि इन समस्याओं से हमें रूबरू होना पड़ता है। लाजमी है हमें लेट हो जाएगा। अब सरकार की तरफ से जारी की गई इस नरमी के बाद क्या शिक्षकों को काम करने में आसानी होगी या अभी भी ये विरोध जारी रहेगा? टेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।